IRRB NTPC का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। x का 15%, y का 25% और z का 50% सब बराबर है। तो x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए दो मेथड हैं। पहला शॉर्ट वाला मेथड देखिए क्या है। करेंगे क्या, 15 को 3 से गुणा करिए। इसके मतलब x, y, z का मान लीजिए ये है रेशियो, मान लीजिए इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को हम विकल्पों से तलाश कर रहे हैं। तो 15 3 45 हो गया और 25 पंचे 125, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर क्या करेंगे, दूसरा लेंगे यहाँ पर। तो 15 दहम में 150 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 125 आ रहा है, तो ये भी खारिज हो गया। बी वाले पे जाओगे अगर तो 15 गुणे 10 करोगे, 15 गुणे 10 करेंगे तो 150 आएगा। फिर दूसरा वाला लीजिए, 25 गुणे y का मान क्या है, 6 है, तो 6 ले लेंगे तो ये भी 150 आएगा। फिर z का मतलब यहाँ पर 3 से है, तो 3 लेंगे तो 50% है, तो ये भी 150 आ रहा है। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो बी है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हो गया काम खत्म। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर क्या है भाई। दूसरा तरीका ये है कि x का 15%, x गुणे 15%, ठीक है ना, बराबर क्या है y का 25%, y गुणे 25%। तो परसेंट को हटा दीजिए, ठीक है। बाकी 5 3 15 हो जाएगा, 50 25। तो x बटे y अगर निकालोगे तो 5 उधर रहेगा और ये वाला बटे वाला जो x के बगल में 3 है ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब निकल के आया कि x और y के बीच जो हमारा रेशियो है x और y के बीच, वो कितना आया है, 5 और 3 आया है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 25 और 50 का है यहाँ पर, तो y गुणे 25% और ये हो गया कितना, z गुणे 50%। तो 25 से कट जाएगा तो 2 बार कटेगा, ये हमारा z है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से जब हम y अपॉन z निकालेंगे तो y अपॉन z निकालेंगे तो कितना रेशियो आएगा, 2 के बगल में z है तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 1। तो y और z के बीच जो हमारा रिलेशन आया है, y और z के बीच, ठीक है, ये कितना है, 2 और 1 आया है, 2 और 1 आया है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x, y और z का रेशियो, x, y और z का रेशियो। तो इसमें देखिए y की जो वैल्यू है दो अलग अलग है, 3 है 2, तो इनको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 6 से 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 लाने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो में, तो ये तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब इधर भी बराबर करिए 6, y की जगह पर 6 करना है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, क्योंकि आपको पता है रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अनुपात नहीं बदलता है, या गुणा करने पर या भाग करने पर। तो करिए यहाँ पर, इसको 6 लाना है भाई, क्योंकि y को हमें बराबर करना है, तो कर दीजिए। तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 10 अनुपाते y को कॉमन मान लीजिए, तो 6 अनुपाते 3। तो ऑप्शन नंबर बी हम इस तरह से निकाल लेंगे।